कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज आ रही वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। ओके सर, फैसल आपका फर्स्ट डे है क्लास में, या आप पहले भी आते रहे हैं? ओके। मैं मारिया, आपका जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया? सर नहीं, अभी तो नहीं हुआ। देखिए ना, मेरा बार बार क्वेश्चन करने को भी दिल नहीं करता, फिर आप इरिटेट होंगे उससे, लेकिन फिर भी वो नहीं होता। तो मैं सही से कॉपी करती हूँ, पिछली वाली मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। नहीं मैम, इट्स ओके। इरिटेट होने वाली कोई बात नहीं है। ये सेशन जो है स्पेशली इसलिए रखे जाते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकती हैं। लेकिन फिर भी सर, मुझे लगता है सारी क्लास में सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैं क्वेश्चन करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपको वो थोड़ा सा के। मैम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी और का भी इशू होता है, लेकिन वो डिस्कस करना नहीं चाह रहे होते, या वो क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो आप पूछ रही हैं तो ये बाकियों को भी हेल्प करेगा जिनके सेम इश्यूज हैं। जी। अच्छा, मैं दिखाती हूँ आपको फिर। जी जी सर, ये देखें। इसकी मैंने ये फाइल बनाई हुई है, एडमिन स्टाइलिंग और CSS, लेकिन ये फिर भी लिंक नहीं हो रही। जी मैम, हम देख लेते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, जो आपकी जो एडमिन स्टाइलिंग की फाइल है वो इंक्लूड्स के फोल्डर में आप देखें यहाँ पे साइड से। सर क्या कह रहे हैं आप? आप एडमिन इसको ना स्टाइलिंग। थोड़ा सा, जो आपकी एडमिन की स्टाइलिंग डॉट सी एस एस है ना, इसके ऊपर फोल्डर है एक इंक्लूड्स। जी जी। तो इसको भी आपने करना है ना, इधर गेट थीम फाइल यूआरआई के बाद आपने ये फोल्डर भी मेंशन करना है उधर। ठीक है। जी इंक्लूड्स। जी जी। ऐसे। जो फोल्डर का नाम है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे लिखें, और इसके पहले जी, फॉरवर्ड स्लैश भी है। मैं देखती हूँ। हम्म, एक मिनट सर, वो गुम हो गया, फोन कहाँ रह गया? ये भी नहीं है। मैम लोकल से न्यू ओपन कर लें। जी सर, हो गया। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था, आप कह रहे हैं कि मैं साइट को ओपन करूँ। मेरी साइट का नेम है टेम्पलेट साइट, लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। लेकिन वो वर्क कर रही है, उसका एडमिन डैशबोर्ड भी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे वो शो नहीं हो रही। मैम ऐसे है कि आपने जो साइट का नाम है वो ये अपने अपने नाम से रखा हुआ है, मारिया साइट। और नहीं 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 जो नहीं, ये जो साइट है ना, ये कोई और साइट है, वो टेम्पलेट साइट है जो मैंने आपको भी दिखाई है। तो वो आपने किस नेम से ऐड की थी यहाँ पे? टेम्पलेट साइट। तो वो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही अब? वो आपने डिलीट कर दी, आपने कोई रीनेम किया उसको? नहीं सर, ये उसी पे वर्किंग हो रही है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अच्छा, एक दफ़ा इसको मिनिमाइज करें, इस विंडो को। जी। इसका यूआरएल देखें। 'मैं' 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 '
ओके, लोकल होस्ट है, आपने शायद वो नाम है वो हाइड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे डोमेन शो होती है वैसे तो यहाँ पे आपकी डोमेन शो नहीं हो रही। अब लोकल में जाएं, आपने उधर से कहीं से इसको चेंज किया होगा। जी जी मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आ रहा है, ये थ्री डॉट्स आ रहे हैं आपकी साइट के नाम के सामने, जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं। ये जी। जी किए। क्लिक नहीं हुआ शायद। अच्छा, यहाँ पे जो आ रहा है नीचे, रीनेम, वो नीचे जो है फुल सेकंड ऑप्शन, सेकंड लास्ट। जी जी, यहाँ क्लिक करें। सर आप इसको रीनेम करवाने लगे हैं? आई थिंक आपने यहाँ से इसको रीनेम किया है खुद से ना, तो नहीं इसलिए सर, वो इस मैं तरह से। आपसे पता क्या कह रही हूँ, ये जो मेरी साइट है ना, ये भी वर्क कर रही है। मैं आपको ना यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देखिए मैं कितने ज्यादा साइट्स ओपन की हैं। ये जो है ना, ये वो वाली है जो अभी आप कह रही हैं कि मैं इसको रीनेम करूँ। मार्जिन जी। साइट ये वाली है, ये भी वर्क कर रही है। लेकिन ये जो है ना, ये भी वर्क कर रही है टेम्पलेट वाली, लेकिन वो लोकल में शो नहीं हो रही। तो फिर आपने इसको ओपन कैसे किया? सर मैंने ओपन करके ना, तो मैं इसको क्लोज नहीं ना करती विंडो को, तो ऐसे ही लैपटॉप शट डाउन नहीं करती, तो ऐसे ही इसका बटन प्रेस कर देती हूँ, तो वो ऑफ नहीं होती, तो ऑन ही रहती है, चलती रहती है। ठीक है, आप लोकल ओपन करें एक दफ़ा। इस तरह करते हैं हम कि, अच्छा इसको देखने का क्या तरीका है कि आप इस तरह करें कि इसके फोल्डर में जाएं और हम ये फिर देख देख लेते हैं कि इसके अंदर थीम्स कौन कौन से हैं। इसके साइड के ठीक फोल्डर में जाएं और फिर ये देखें कि इसके एडमिन डैशबोर्ड में कौन कौन से थीम है, तो इस तरह से आप ना आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि कौन सी जो है आपकी वेबसाइट है जिसका जो होस्ट है वो चेंज हुआ है। सिर्फ ये होस्ट ही चेंज हुआ है, मतलब आपने डोमेन नेम की जगह पे वो डायरेक्ट होस्ट शो करवाना शुरू कर ये दिया इसमें इसमें तो। है आई कोड गुरु। जी, तो अब उधर जाएं, ये कौन सी वेबसाइट है? कौन सी वाली? अच्छा, ये जो आपके नाम की वेबसाइट थी वो थी। जी तो अब इसके एडमिन डैशबोर्ड में जाएं जो ओपन थी दूसरी वेबसाइट। आप ना इनको चेक टेम्पलेट कीजिएगा वाली। मैम, आप ना अपने एंड पे इसको चेक कीजिएगा खुद से। तो आप ये देखिएगा कि जो जो भी आपके पास साइट्स हैं सारी, उन सबके थीम्स में जाकर देखिएगा लोकल फोल्डर में। और देन जो आपके पास वेबसाइट सारी लोकल में है सॉफ्टवेयर में, उनको ओपन करके उनके थीम्स अवेयरनेस और थीम्स में जाके ना थीम्स मैच कीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ठीक है सर। आपकी जो है। जी। ठीक है। थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन? किसी और का क्वेश्चन कोई है कल के लेक्चर से, या जनरल क्वेश्चन कोई? ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो देन आप में से कोई कल वाला जो है रिपीट करवाएगा। जी, मेरी स्क्रीन में विजिबल है। जी सर।
ठीक है, तो ये कौन रिपीट कराएगा? ये लाइक जो है यहाँ मैं से करूँ? लेके जो स्क्रिप्ट लिंक करने वाला। जी आप कर दें। अच्छा, परसों हमने देखा था कि हमने एक प्लगइन बनाना था जिसमें हम फेसबुक पे या किसी भी मतलब यूट्यूब पे या लिंक पे कोई भी अपनी पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं। पर कल हमने क्या सीखा था कि एक प्लगइन बनाना था जो पोस्ट की तरह का था, और उसमें हम अपना डाटा ऐड कर सकते थे, लेकिन उसका हमने नाम रखा था इवेंट्स। जिस तरह हम पोस्ट का डाटा लिखते हैं, उस तरह इसमें हमने एक प्लगइन करना सीखा था जिसका नाम हमने रखा था इवेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डिफाइंड एबीएस पाथ, मतलब अगर कोई डायरेक्टली इसको obtain करने की कोशिश कर रहा है तो वो एग्जिट कर जाए। उसके बाद हमने क्या किया था कि एक फंक्शन बनाया था। फंक्शन में हमने क्या किया था, स्टाइलिंग के लिए इसके सीएसएस को लिंक करने के लिए फंक्शन बनाया था, और इसके बाद जावास्क्रिप्ट को ये टेस्ट करने के लिए था कि ये हमारा मतलब लिंक हुई है कि नहीं हुई। इसके बाद हमने एक एड एक्शन किया था। ठीक है, एड एक्शन में हमने अपने फंक्शन के नाम को कॉल किया था, और इसमें हमने डब्ल्यूपी इंक्लूड स्क्रिप्ट लगा दिया था। ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है वर्डप्रेस का। उसके बाद हमने इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर पोस्ट टाइप के लिए एक फंक्शन बनाया था। इसमें हमने पोस्ट टाइप को कह दिया था कि इवेंट से मतलब जिस तरह हमारा पोस्ट वो शो होता है, इसमें हमारे पास इवेंट शो होगा। उसके बाद मेन्यू आइकन, मतलब जिस तरह डैशबोर्ड में हम जाएं तो हमारे पास जो है वो उसके जो हमारे पास आइकन होता है वो क्या होता है, इस तरह इसमें हमने एक आइकन दिया था डैशबोर्ड एयरप्लेन, मतलब इसके साथ जो उसका आइकन एयरप्लेन शो होगा। उसके बाद पब्लिक ट्रू का मतलब है कि सबको अवेलेबल हो। उसके बाद लेबल्स की हमने अरे बनाई थी। इसमें हमने क्या किया था कि उसका नेम जो होगा वो इवेंट्स होगा, और सिंगुलर नेम जो होगा मतलब जब हम एक सिंगल पोस्ट या इवेंट ओपन करेंगे तो वो इवेंट शो नहीं होगा, वो सिर्फ इवेंट शो होगा, क्योंकि इसमें हमने एक सिंगुलर नेम दे दिया। उसके बाद एड न्यू में जब हम उस डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहां पे हमें शो हो रहा होगा एड न्यू। उसको हमने लिख दिया कि यहाँ पे एड न्यू शो। इसके बाद एड न्यू आइटम में हमने क्या कह दिया कि एड न्यू आइटम शो हो। उसके बाद ऑल आइटम्स में हमने ऑल इवेंट्स कर दिया। एडिट आइटम में हमने एडिट इवेंट कर दिया। इसके बाद सपोर्ट ये है कि जिस तरह हम कोई बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पोस्ट ऐड कर रहे होते हैं, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है ऐड न्यू पोस्ट या कुछ भी शो हो रहा है, उसके नीचे हम कंटेंट ऐड करते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब हम इवेंट ऐड करेंगे सबसे पहले हमें टाइटल शो होगा कि हमने टाइटल कौन सा देना। एडिटर इसलिए यूज होता है कि डिस्क्रिप्शन के लिए। कल हमने डिस्क्रिप्शन देख के लिखा था लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं था कर रहा, इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए एडिटर शो होगा। उसके बाद एक एक्सेप्ट शो होता है और एक थंबनेल शो होता है। थंबनेल आपने देखा था कि जैसे हमने पोस्ट में ऐड किया था थंबनेल फीचर्ड इमेज के लिए। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एड एक्शन इनिट कस्टम इवेंट्स पोस्ट टाइप, जो हमने ऊपर फंक्शन आया था उसको हमने कॉल कर दिया था। उसके बाद डिस्प्ले ऑन फ्रंट एंड 48 लाइन से जरा ऊपर कीजिएगा स्क्रॉल अप। आप इसको फ्रंट एंड पे कैसे शो करवाना है? ठीक है, इसमें हमने क्या कह दिया, पोस्ट टाइप जो डब्ल्यू पी क्यूरी एक लगाई है उसमें हमने एक अरे पास करवा दिया। उसमें हमने कह दिया कि पोस्ट टाइप जो वो हमारी इवेंट्स हो। पोस्ट पर पेज -1, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी इवेंट, मतलब अब हम इसको इवेंट कहेंगे क्योंकि हमने पोस्ट टाइप इवेंट कर दिया, कोई भी हाइड ना हो। उसके बाद हमने इसमें लूप लगा दिया और उसको हमने आउटपुट में स्टोर करा दिया। यहाँ पे एक हमने अनडायरेक्ट यूएल लिस्ट पास करवा दी। उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाई है उसमें। इसमें ये हमने कहा कि जब तक इवेंट्स में हमारे पास जो है वो पोस्ट हो तो तब तक ये इसको शो करवाता रहे। इवेंट्स के में उसको हमने पोस्ट के साथ लिंक करवा दिया। उसके बाद आउटपुट गेट, जिस तरह हम पहले करते थे टाइटल एक्सेप्ट obtain करना, पोस्ट थंबनेल, गेट परमालिंक। उसके बाद हमने आउटपुट को रिटर्न करवा दिया था। बस कल यही सीखा था, और ये सिमिलर वर्क करेगा जिस तरह हमारे पास पोस्ट होती है, लेकिन इसका हमने नाम जो है इवेंट्स रख दिए। बस यही था कल। जी मैम, थैंक यू, आपने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। ओके, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप में से प्रोजेक्ट पे कौन कौन काम कर रहा है? मैम शीज़ा, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, फाइनल प्रोजेक्ट जो है? जी सर, मैंने किया है। मेरी कुछ असाइनमेंट्स रहती थी बैक टू बैक, वो मैंने कंप्लीट की हैं। तो अब मेरी लास्ट असाइनमेंट रह गई थी जो थी वर्डप्रेस की थीम की। बाकी मैंने पीछे से सारा रिकवर किया था। इसके अलावा मैंने जो आपने भेजा था लिंक, जिससे हमने उसकी वर्डप्रेस थीम बनानी थी, वो भी देखा था मैंने। ओके। जी सर बिलाल, आप काम करें प्रोजेक्ट पे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर रहा था, इसलिए वीकेंड से मैंने 2-3 क्लास में मिस किए, मैं बीमार हो गया था। तो इस वजह से मेरी तो जो क्लास मिस हुई है वो आज से मैं उन्हें कंप्लीट करूंगा। मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं किसी भी साथ साथ जो है वो फिर नई इस प्रोजेक्ट को भी लेके चलो। ओके, तो ठीक है। ये इसीलिए होता है, मतलब ये इस तरह नहीं है कि आप पे कोई बर्डन है। ये आपकी सीवी में ही ऐड करने के लिए है, और इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा आप वेब थीम डेवलपमेंट का या प्लगइन डेवलपमेंट का, तो वो मतलब इतना इम्प्रेसिव नहीं होगी आपका रिज्यूम में। तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें अपने एंड पे, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको डिस्कस करें सेशन के शुरू में आके। तो जी, अब हम ओके सर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो कल हमने ये देखा था, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ, कि एक कस्टम पोस्ट टाइप ने रजिस्टर की थी। ये हमने फंक्शन क्रिएट लिया था, खुद से डिफाइन किया था फंक्शन, और इसको मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, मतलब एड एक्शन हुक के थ्रू। और इसके अंदर वर्डप्रेस का जो वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ किया है, रजिस्टर पोस्ट टाइप। और जो हमने पोस्ट रजिस्टर करनी होती है वो हम देते हैं इवेंट्स की, हमने पोस्ट टाइप रजिस्टर करनी है, तो वो हमने दे दी। और इसके अंदर आर्गुमेंट्स जितने भी हों, मतलब जो भी हमने इसके अंदर फीचर चाह रहे हैं, उसको हम एक एरे में पास करते हैं। ठीक है, तो ये एरे यहाँ पे एंड हो रही है। तो इस एरे के अंदर हमने जो सारे इसके इसमें फीचर्स चाह रहे थे हम वो हमने ऐड किए हैं। सबसे पहले हम ये चाह रहे थे कि मेन्यू की जो आइकन है जो इवेंट्स के साथ शो होती है हो, वो हम अपनी मर्जी से उसको शो करवाएं। तो हमने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से, वर्डप्रेस के जो वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ से एक आइकन उठाई, डैशबोर्ड आइकन एयरप्लेन। तो वो हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दी, और पब्लिक टू के ये अवेलेबल हो एडमिन डैशबोर्ड में। और देन हम लेबल्स, क्योंकि जब भी हम कोई भी पोस्ट टाइप रजिस्टर करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो पोस्ट के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एडिट पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, ऑल पोस्ट, तो उसको पोस्ट के साथ सिमिलर चीज़ें जो है वो शो करवाता है। तो हमें लेबल जो है वो डिफरेंट चाहिए, तो हमने इसलिए एक लेबल का यहाँ पे पैरामीटर दिया, और उसके अंदर एरे में बाकी चीज़ें पास की, कि जो नेम है इसका वो इवेंट्स हो, और जो सिंगुलर नेम हो इसका इवेंट हो, और ऐड न्यू पे ऐड न्यू आए, और ऐड न्यू आइटम पे ऐड न्यू इवेंट आए, और ऑल आइटम पे ऑल इवेंट्स आए। तो इस तरह से हमने इसको, इसके लेबल्स को चेंज किया था। देन हमने इसमें ये देखा था कि जो जब भी हम पोस्ट टाइप के रजिस्टर करते हैं तो उस वो बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट के फीचर्स को लेके आता है एडमिन डैशबोर्ड में। तो एक पोस्ट में क्या फीचर्स होते हैं, सिर्फ एक टाइटल होता है और एक डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है जिसको हम एडिटर कहते हैं। तो हमें और भी चाहिए थे इसमें ऑप्शंस, तो मैंने एक्सेप्ट खुद से लिखा स्पोर्ट्स की एरे में, एक्सेप्ट भी लिखा और थंबनेल भी लिखा। तो इसने हमें चारों ऑप्शन जो है अवेलेबल कर दिया एडमिन डैशबोर्ड में। ठीक है, देन जो ऐड एक्शन है वो इनिट, वो मतलब कि एडमिन डैशबोर्ड में जो है वो इनिशलाइज हो, तो ये हमने हुक कॉल की थी। इसके बाद इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने ये मेथड देखा था कि हम इसको शॉर्ट कोड की मदद से किस तरह से डिस्प्ले करवाएं। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, डिस्प्ले इवेंट्स शॉर्ट कोड, और ये यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर हमने एक क्यूरी चलाई थी, जिस तरह हम कस्टम क्यूरीज रन करते थे पहले भी, हमने एक दफ़ा पेज भी के लिए रन की थी। तो इवेंट्स की क्यूरी मैंने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल लिया और न्यू डब्ल्यूपी क्यूरी रन की, और इसमें मैंने बता दिया कि मेरी जो पोस्ट टाइप है अब उसका नाम इवेंट्स है, और मैं जो इसके अंदर सारे इवेंट्स हैं, मतलब जो सारी पोस्ट हैं वो सारी की सारी फेच करना चाह रहा हूँ। तो अब ये इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। और देन हमने इफ कंडीशन लगाई कि अगर इस इवेंट्स में पोस्ट हैं, तो देन हमने एक वेरिएबल लिया आउटपुट के नाम से, उसके अंदर यूएल का जो एक टैग है वो इंट्रोड्यूस किया, इनिशलाइज किया। यहाँ पे यूएल जो है एंड हो रहा है, और इसको एक क्लास दे दी ताकि हम इसकी जो है स्टाइलिंग भी कर सकें, इवेंट लिस्ट। इसके बाद मैंने वाइल लूप रन किया, यहाँ पे है पोस्ट और इवेंट्स क्यूरी इसके साथ अटैच कर दी, क्योंकि वो जो है डेटाबेस से जो इसके स्पेसिफिक डाटा है वही फेच करेगा। अब आउटपुट में मैं सिंगल इवेंट के लिए एल आई आइटम यूज़ करूँगा, ठीक है, एल आई टैग यूज़ करूँगा।
यहाँ पे li टैग एंड हो रहा है। तो जो सिंगल इवेंट के लिए h2 टाइटल के लिए, और div जो है वो एक्सेप्ट के लिए, और एक अनदर div जो है वो थंबनेल के लिए। और जो यहाँ पे है रीड मोर, और रीड मोर के साथ मैंने href में इस a टैग के अंदर इस इवेंट का जो है लिंक अटैच किया था, ताकि उसको हम ओपन करके उसके सिंगल पेज पे जा सकें। तो देन हमने आउटपुट में ये जो li टैग है, ये सिंगल आइटम वाला, वो यहाँ पे एंड किया। और देन इस वाइल लूप के बाहर हमने जो यूएल स्टार्ट किया था यहाँ पे, वो हमने एंड किया यहाँ पे। और देन हमने, क्योंकि आउटपुट में ये सारा स्टोर है, ये जो यूज होता है कंकैटिनेट एंड असाइन, तो ये इसलिए यूज होता है कि हम ये इसमें स्टोर हो जाए, ये इसमें अगेन प्लस हो, ठीक है, ये भी प्लस हो। तो ये इस तरह से होता है। अब इसको ये इस तरह समझ सकते हैं कि ये आउटपुट है और ये प्लस है, ठीक है, एक सेकंड, ये आउटपुट और ये। तो अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्टकट है कि आप इधर ही लिखते हैं तो ये इसको मतलब उसको ऐड कर देगा, कंकैटिनेट एंड रीअसाइन। जी। तो यहाँ तक अभी मैंने सारा रिवाइज किया है। अब किसी का क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग पूछें, देन हम इसको प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, मेरी साइड से कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है। तो अब इस फंक्शन के लिए मैं शॉर्ट कोड जो है ऐड करूंगा। तो किस तरह से करते हैं, ऐड शॉर्ट कोड, और इसमें हमें वो पैरामीटर देना होता है जो हम शॉर्ट कोड में लिखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इवेंट्स डिस्प्ले दे देता हूँ, और यहाँ पे मेरा कॉल बैक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का जो कोड है या जिस फंक्शन की आउटपुट जो है वो मैं इस शॉर्ट कोड की मदद से फेच करना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो फंक्शन है वो ये है। मैं इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको मैंने एंड कर दिया। तो अब हम अपना जो शॉर्ट कोड है जो कि ये है, ये इसको हम यूज़ करके देखते हैं फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कुछ दो इवेंट ऐड किए हुए हैं। तो अब मैं इसको किसी पोस्ट पे या किसी पेज पे इस शॉर्ट कोड को कॉल करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे जो दो इवेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं या नहीं। तो इवेंट्स, और यहाँ पे आप लोग इस प्लस को करेंगे। तो अब यहाँ पे सर्च करें अगर शॉर्ट कोड, तो इसके अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो शॉर्ट कोड आपने फर्स्ट पैरामीटर दिया होता है उस फंक्शन में, वो आपने यूज़ करना है। मैंने कॉपी किया था वहाँ से, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इवेंट्स डिस्प्ले, ये वाला, ये आपका शॉर्ट कोड होता है। तो मैंने अब इसको सेव किया, पब्लिश कर दिया मैंने, और मैं अब जाके देखता हूँ। तो ये सेकंड इवेंट है, और इसमें कोई थंबनेल नहीं है। और ये फर्स्ट इवेंट है, और इसमें एक थंबनेल है, और रीड मोर का भी बटन है, और इसमें भी रीड मोर का है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो मैं इवेंट्स वाले टैब में जाता हूँ। तो अभी के लिए थंबनेल जो है वो सेकंड इवेंट में नहीं था, इसके साथ थंबनेल ऐड करते हैं, और अकब का जो टेक्स्ट है वो भी ऐड करते हैं। तो मैंने ये ऐड कर दी इसके लिए, तो डिस्क्रिप्शन फॉर सेकंड इवेंट, दिस इज, तो ये इसका एक्सेप्ट मैंने ऐड कर दिया टेस्टिंग के लिए। ठीक है, मैंने इसको अपडेट किया यहाँ पे, और हम फर्स्ट का जो है उसका भी अपडेट करते हैं, इसका कंटेंट और एक्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन फॉर फर्स्ट इवेंट और एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट इवेंट। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं।
तो ये हमारा टाइटल है, ये एक्सेप्ट है उसका, ये थंबनेल है, और ये रीड मोर का बटन है, जो कि इसको इसके इवेंट का जो कंटेंट है उस पेज पे लेके जाएगा। तो ये अब एक सिंगल इवेंट ओपन है, और यहाँ पे इसका टाइटल और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो शो हो रही है। डिस्क्रिप्शन फॉर फर्स्ट इवेंट। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? जी सर। जी सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर ये शॉर्ट कोट्स यूज़ क्यों होते हैं? बिल्कुल। देखें, अभी हमने जो एक यूजर को जो है फैसिलिटी दी है कि जो हमने एक प्लगइन बनाया है उसमें उसको उसका अगर किसी ने कंटेंट कॉल करना है तो वो सिर्फ इस शॉर्ट कोड को कॉल करके यूज मतलब इसको यूज करके उसका कॉल कर ले, मतलब कंटेंट जो इसमें हमने ऐड किया है। जैसे ये जो है हमारा एक प्लगइन है, ठीक है, इवेंट्स वाला, कस्टम इवेंट्स प्लगइन। तो अब हमने इसमें कंटेंट ऐड कर दिया सारा, और अब यूजर को नहीं पता कि इस प्लगइन का जो कंटेंट है मैंने इसको किसी पेज पे यूज करना है तो किस तरह करूंगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि इसको आप इस शॉर्ट कोड की मदद से कॉल कर सकते हैं किसी भी पेज पे या किसी भी पोस्ट पे। तो इसलिए ये यूज होते हैं। सर आपने कहा कि जो यूजर है वो इसको शॉर्टकट के जरिए एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अब ये देखें ना, आपने शॉर्टकट को जब यहाँ पे कॉल किया तो आपने यहाँ लिखा डिस्प्ले इवेंट, और आपने कहा कि ये जो हमारा फंक्शन जहाँ पे हमने कॉल किया वहाँ पे जो यूजर है उसको यहाँ पे लिखना। तो फिर यूजर को कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ये लिखना है, जबकि वो तो हमने बैक को वो अपने अकॉर्डिंग में यूज किया हुआ है ना। एग्जैक्टली ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो जब हम प्लगइन बनाएंगे तो हमें पता होगा कि हमने किस नाम से जो है वो शॉर्ट कोड रखा है। तो ये शॉर्ट कोड इवेंट्स, तो हमें ये पता होगा कि हम इस नाम से जो है शॉर्ट कोड बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे तो आप जो जो भी एक्टिवेट करेगा उसको यहाँ से इसको शो हो रहा होगा वो। ठीक है, तो अब यूज़र जो जी है जी वो सर। यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा और इस शॉर्ट कोड को यूज़ करके वो डिस्प्ले करवा लेगा। और वैसे भी जो प्लगइन्स होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ पे भी आप बाकी डिटेल्स दे सकते हैं अगर वो डिस्क्रिप्शन में कवर नहीं हो रही तो। जी क्लियर है यहाँ तक? यस जी सर, सर क्लियर क्लियर है। है। ओके, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब इसमें इस प्लगइन में और थोड़ी फंक्शनैलिटी ऐड करने की कोशिश कर। जैसे कि मैं चाहूँ अगर ये जो यूजर है वो चाह रहा है कि वो थंबनेल यहाँ पे नहीं चाह रहा हर पोस्ट के साथ या हर इवेंट के साथ। कुछ यूजर जो है वो चाह रहे हैं कि वो उनके जो इवेंट शो हो वहाँ पे थंबनेल शो हो, और कुछ जो है यूजर वो डिफरेंट टाइप्स के यूजर हो सकते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है। तो कुछ चाह रहे हैं कि ये जो थंबनेल है वो शो ना हो। ठीक है, इसी तरह से एक्सेप्ट के लिए और थंबनेल के लिए, दोनों के लिए, या कोई भी यहाँ पे कुछ चीज़ है तो वो कुछ लोग ये चाह रहे होते हैं कि ये चीज़ें ना शो हो या उनकी मर्जी के मुताबिक शो हो, जब वो चाहे शो हो, जब वो चाहे ना शो हो। मतलब मे भी इस तरह भी हो सकता है कि कोई वो दो पेजेस पे शो करवाना चाह रहे हैं, तो एक जगह पे वो साइड बार में शो करवाना चाह रहे हैं और वहाँ पे चाह रहे हैं कि जो थंबनेल्स हैं वो ना शो हो, और एक मेन पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे थंबनेल शो करवाना चाह रहे हैं। और सेकंड ये कि इनका नंबर है वो भी कंट्रोल कर सकें हम, कि अभी के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे फैच हों और सारे के सारे डिस्प्ले हों। तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल दें यूज़र को कि वो इसमें एक पैरामीटर दे और इसका कंट्रोल कर सके नंबर के, यहाँ पे वो दो इवेंट्स शो करवाना चाह रहा है, किसी और जगह पे वो 5 इवेंट्स शो करवाना चाह रहा है, या किसी और जगह पे वो 10 इवेंट्स शो करवाना चाह रहा है। तो इस तरह से हम किस तरह से इसको अचीव करेंगे, तो ये हम अब हम देखते हैं इसको। जी कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक इसका, मतलब जो हमने अभी करना है इस पे काम? जी सर क्लियर है। ओके, तो शॉर्ट कोड में एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, उनसे हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे इसको डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया, डिस्प्ले इवेंट्स शॉर्ट कोड, वहाँ पे मैं चलता हूँ और
इसमें हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स देते हैं शॉर्ट कोड्स के साथ ही। तो ये डब्ल्यू क्यूरी है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एट्रीब्यूट्स। इसको हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं यहाँ पे, और मैं एट्रीब्यूट्स में इक्वल टू करता हूँ यहाँ पे शॉर्ट कोड, जो कि फंक्शन है वर्डप्रेस का बिल्ट इन। तो यहाँ पे शॉर्ट कोड का एट्रीब्यूट्स मैंने फंक्शन कॉल किया, और इसके अंदर हम एरे में पैरामीटर जो है वो पास करेंगे कि हमें क्या क्या जो है यूज़र को कंट्रोल देना है। तो मैंने यहाँ पे एरे इसके अंदर इनिशियलाइज की। तो एक तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा यूज़र है वो कंट्रोल कर सके कि उसको कितने इवेंट्स जो है वो शो कराने हैं किसी पेज पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट पर पेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं वो दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे -1 बाई डिफ़ॉल्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि यूज़र अगर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता, तो देन जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है ऑल पोस्ट जो है फैच होंगी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रहा हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हाइड थंबनेल्स। ठीक है, अगर यूज़र को चाह रहा है कि वो थंबनेल जो है हाइड करे, और यहाँ पे भी मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो दे रहा हूँ, मतलब फॉल्स। मतलब शुरू में अगर किसी यूज़र ने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो थंबनेल जो है वो शो हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। और थर्ड एक मैंने क्या किया है कि हाइट एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट जो टेक्स्ट छोटा सा है, वो भी जो है मैसी हो जाएगा अगर ज़्यादा इवेंट्स हो, तो उन उसको भी अगर कोई हाइड करना चाहे। तो इसके लिए भी मैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर सबका फॉल्स कर देता हूँ कि अगर यूजर ने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो ये शो हो। ठीक है, हाइड एक्सेप्ट वो फॉलो करूंगा तो देन वो होगा, मतलब हाइड होगा। अगर फॉल्स किया मैंने तो वो शो होगा, मतलब डिफॉल्ट बिहेवियर। और अच्छा यहाँ पे अब जो मुझे वेरिएबल्स यूज करने हैं, इनके लिए जो मतलब यूजर से एक्सेप्ट करने हैं, वो वाले मुझे कहाँ पे देने पड़ेंगे। एक वेरिएबल मैंने लिया पोस्ट पर पेज, और इसको मैं क्या करूँगा, एट्रीब्यूट्स के अंदर की एरे के अंदर जो की है पोस्ट पर पेज। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की एरे के अंदर जो की है ये वाली, उसके लिए ये वाला वेरिएबल यूज होगा। इसको मैंने क्लोज कर दिया। और सेकेंड वेरिएबल हमने लेना है हाइड थंबनेल्स, और इसके लिए ये भी एरे के अंदर है। तो एरे के अंदर कौन सी की है इसके रेलिवेंट, हाइड थंबनेल। और ऐसे ही एक और हाइड एक्सेप्ट, और एट्रीब्यूट्स की एरे के अंदर कौन सी है, हाइड एक्सेप्ट। जी। तो अब ये जो है यूजर की वैल्यूज आएंगी, मतलब इन वेरिएबल्स के थ्रू हम यूजर की वैल्यूज को ना एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो सारी हैं मतलब इस एट्रीब्यूट्स में, मतलब ये जो वैल्यूज आ रही हैं एट्रीब्यूट्स की एरे में की थ्रू, उनको हम यहाँ पे कॉल करेंगे कि जैसे ही अगर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हैं तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहें, और अगर यूज़र ने वैल्यूज दी हैं तो ये अपडेट हो जाए अरे, मतलब जो वैल्यूज यूज़र ने दी हैं उस बेस पे। तो हम यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट्स की एरे है उसको जो दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये आई थिंक यहाँ पे कोई एरर है, एक सेकेंड। आई थिंक ये जो है मुझे इसके बाद में कॉल करना पड़ेगा। इसका इशू नहीं है। एक सेकंड मैं इसको देख रहा हूँ। ओ, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो हमें फंक्शन में इसको बताना पड़ेगा कि हम एक जो है एट्रीब्यूट्स की जो है एरे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए ये फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा मुझे इसमें यूज़ करने के लिए। ठीक है, ये इशू था इसमें। ओके, तो
यहाँ तक आप लोग बताएं, अगर आप लोगों को समझ आइए यहाँ तक, देन हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। सर हो गई। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? जी सर, अकमल खान। नो सर। क्लियर है सर। ओके, तो अब हमने ये जो एरे भी बना ली और हमने वेरिएबल जो है वो भी बना लिया, तो अब हम इन एरेज की बेस पे अपने कंटेंट को चेंज करेंगे। तो एक तो ये कि जब यूज़र जो है वो पैरामीटर्स दे रहा होता है, तो उसमें वो स्ट्रिंग्स में दे रहा होता है। ठीक है, जब हम पैरामीटर यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो स्ट्रिंग में देता है। तो ये जो पोस्ट पर पेज है, क्योंकि ये नंबर है, मतलब यूज़र जो है इसकी डाटा टाइप देगा स्ट्रिंग्स में, तो इसके पहले इसको इंट वैल कर लें, ताकि ये जो वैल्यू जो स्ट्रिंग में दे उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इंट वैल्यू मैंने इसलिए यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, सिर्फ इसमें ये था। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि पोस्ट पर पेज में मैं अपना वेरिएबल यूज़ कर लूँगा जो मैंने ऊपर डिफाइन किया, पोस्ट पर पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे पोस्ट पर पेज का जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो मैं अपनी WP क्यूरी में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब पहले यहाँ पे -1 था, लेकिन अब यहाँ पे जो यूज़र पैरामीटर देगा उसकी बेस पे यहाँ पे इस वैल्यू अपडेट होगी। और अगर यूज़र पैरामीटर नहीं भी देगा तो वो यहाँ से अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है एट्रीब्यूट्स की एरे के अंदर इस की के नाम से। ठीक है, तो वो -1 ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी, अगर यूज़र ने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। और दूसरा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने दो जो है वेरिएबल्स लिए हैं जिनकी बेस पे हम हाइड करना चाह रहे हैं इसको, हाँ, थंबनेल को और हाइड एक्सेप्ट। इससे हम चाह रहे हैं हाइड करें कि एक्सेप्ट को हाइड करें। तो जहाँ पे मेरा थंबनेल यूज़ हो रहा है वहाँ पे मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे थंबनेल जो है डिस्प्ले हो रहा है इस लाइन से, लाइन नंबर 83 से। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लेता हूँ। तो इफ, तो क्या करेंगे हम, हाइड थंबनेल। ठीक है, ये वेरिएबल है, और मैं इस इफ कंडीशन के अंदर जो है इसको पास कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि हाइड जो थंबनेल है वो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है। तो मतलब कि अगर वो फॉल्स रहेगा तो देन इसको वो शो कराएगा, लेकिन हमें जो है वो तब शो करवाना है जब वो ट्रू आए। मतलब हाइड तब करें जब ये वैल्यू जो है वो इसकी ट्रू हो। तो मैं ये करता हूँ इफ जो ये है, मतलब हाइड जो ये जो है, मतलब इसकी वैल्यू ट्रू के अंदर। एक सेकंड, अगर मुझे इफ कंडीशन किस तरह से यूज करनी पड़ेगी, हाइड थंबनेल। तो अगर इसकी वैल्यू जो है वो मैं ट्रू कर दूं, लेकिन हमने ये दिया हुआ है कि ये तो हाइड करना चाह रहा है यूजर। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, जो कि बाय डिफॉल्ट मतलब ये है कि यूजर जो हाइड करना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो तब ये है इसको शो होगा। ठीक है, ये इसका थंबनेल। हम इसको चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसका ऑपोजिट तो नहीं कर रहे कहीं। आई थिंक, मेरे ख्याल से ये ठीक है, ये ठीक वर्क कर। ओके, क्योंकि हाइड थंबनेल दिया है हमने वेरिएबल, और हाइड थंबनेल का मतलब ये है कि यूजर जो है हाइड करना चाह रहा है, और अगर वो ट्रू हुआ तो देन वो हाइड होगा। तो लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है फॉल्स पे। इसी तरह से इफ और हाइड एक्सेप्ट, और ये इक्वल टू होगा फॉल्स के। तो देन मैं इसको, ठीक है, मैंने इन दोनों को इफ कंडीशन में रख दिया। तो अगर जब ये फॉल्स होंगी ये तब भी शो होगा, जब ये ट्रू होंगी मतलब यूजर चाह रहा है कि वो हाइड करना चाह रहा है।
तो जब ये ट्रू होगी तो ये जो इसकी वैल्यू है वो ट्रू होगी, तो ये जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये स्टेटमेंट। तो इसका ये जो इसके अंदर का कोड है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है? ओके, मैं पहले जो है वो उधर से हम बैकएंड से देख लेते हैं। तो जिस पेज पे हमने कॉल किया था शॉर्ट कोड, can't access offset, तो लाइन नंबर 52, तो कहाँ पे है? यहाँ पे कोई आई थिंक एरर है। ये तो आई थिंक आएगा यहाँ पे। सर आपने ये 52 पे पोस्ट पेज पेज क्यों लिखा हुआ है क्या चीज़? एट्रीब्यूट्स में? लाइन 52 पे आपने जहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स में पेज पेज लिखा हुआ है, पोस्ट पेज पेज, ओ जी जी ये क्यों बिल्कुल, लिखा हुआ है? पोस्ट, जी जी, ये टाइप एरर है। तो अब हम देखते हैं। ओके, मैं हाइड करके देखूं, तो देन हम देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। मे बी वो जो शायद हमने पहले से दिया हुआ है उसमें कोई एरर है, मतलब अब हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिए हैं जो कि पहले नहीं थे, तो इसलिए। तो मैं एक न्यू पेज पे उसको कॉल करके देखता हूँ। तो यहाँ पे इवेंट पेज, और यहाँ पे हम शॉर्ट कोड कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो मेरा शॉर्ट कोड होता है वो, और जो भी मैंने पैरामीटर्स दिए होते हैं और जो उनमें वैल्यूज हमने सेट करनी है वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हाइट, तो अंडरस्कोर से यूज़ किया था मैंने जी। हाइट थंबनेल्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं चाह रहा था, ये बात बताना चाह रहा था कि जब ये ट्रू होगा हाइड थंबनेल, मतलब यूजर ये चाह रहा है कि वो थंबनेल्स को हाइड कर दे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इफ कंडीशन में हमने ये किया है हाइड थंबनेल जब फॉल्स हो तभी शो कराओ। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी इक्वली, मतलब ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी, देन ये शो होगा। मतलब हाइड थंबनेल जब फॉल्स होगा तो तब ये जो थंबनेल शो होगा। लेकिन यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ कि ट्रू, मतलब कि वो जो कंडीशन है वो फॉल्स है, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन फॉल्स है। तो मैं इसको अब डिस्प्ले कराता हूँ, और इसमें अभी बाकी पैरामीटर्स मैंने नहीं दिए, और वो जो पैरामीटर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होंगी वहाँ से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज शो होंगी। ओके, अनडिफाइंड अरे पोस्ट पर पेज, तो अभी भी कोई टाइप एरर है। पोस्ट पर पेज और पोस्ट पर पेज, ओके लेट्स सी कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं।
तो ये स्पेलिंग जो है वो सबके सिमिलर हैं। तो एक सेकंड मैं इसको देख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट 12 इसको दिया है। तो आई थिंक यहाँ पे ये ठीक है, मतलब कोई टाइप एरर है नहीं। मिस्टेक कर रहे हैं। सर अगर नहीं मिल रहा तो इसको कॉपी पेस्ट करके जीपीटी को दे दें और उसको बोलेंगे इसमें से एरर फाइंड करके बताए। जी सर। और बाकियों के लिए इट इज़ वेरी कॉमन, इस तरह के एरर्स जो हैं वो आ जाते होते हैं, ड्यूरिंग जॉब भी आते हैं। तो इनसे बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने। सेम एरर है। मतलब कि अभी सॉर्ट हुआ नहीं है।
सर आप ऐसा करें, 2 वेबसाइट्स हैं, एक बिंग पे जाके आप कहेंगे ना कि ऐसे इसमें एरर डिटेक्ट कर दे, वो लाज़मी करेगा क्योंकि बर्ड की निस्बत वो मैंने भी यूज़ किया हुआ है, वो कोडिंग के निस्बत काफ़ी अच्छा है। तो मुझे अगर कभी कोडिंग का इशू आता है मैं हमेशा बिंग पे जाके देखती हूँ, तो आप बिंग पे ट्राई अ, करें, वहाँ में भी हो ही जाए। अच्छा सर, सारा कोड ना कंट्रोल A करके उसको स्लैक पे भी शेयर कर दो, मैं देखता हूँ उसको। अ, मैं भी हमें वो एक और पेज ऐड किया था। ये भी नहीं वर्क कर रहा। अच्छा सर, अकॉर्डिंग टू जीपीटी जो शॉर्ट कोड एड्स है, वो फंक्शन आपको पहले यूज करना पड़ेगा उसके पोस्ट पर पेज हाइड थंबनेल और हाइड एक्सपर्ट को डिफाइन करने से पहले। तो इस वजह से ये एरर आ रहा है। अगर आप कहते हो तो मैं रिवाइज कोड जो है वो शेयर करता हूँ आपके साथ। इन चीज़ों को लेट्स सी। जी सर। जी सर, तो स्लैक पे देखिएगा, मैंने शेयर किया। जी सर, फिक्स हो गया इशू। जी दैट्स इट। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको, इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो देखते हैं। ये जो हाइट मैंने ट्रू किया है, तो थंबनेल जो है अभी हाइड नहीं हो रहे। ओके, तो मैं इसको इसको ऑल्टर करके देखता हूँ। ये की मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। जी, मैंने थंबनेल जो है वो यूज़ किया था, मतलब एस के साथ, लेकिन हमने वहाँ पे एस यूज़ नहीं किया था। जी, इस तरह से। तो अब इसमें दूसरा पैरामीटर क्या था? हाइड एक्सेप्ट, और इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ, मतलब मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ। तो ये जो एक्सेप्ट शो हो रहा था वो भी हाइड हो गया। और अब एक और हमने यूज़ किया था, वो पोस्ट पर पेज, और उसको हम वन कर दें। तो ये हम स्ट्रिंग में दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने वो इंट वैल का जो फंक्शन था वो यूज़ किया था। तो मैंने वन कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे दो शो हो रहे हैं इवेंट, तो अब ये है वन शो हो रहा है। जी, तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, शॉर्ट कोड विद पैरामीटर।
जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? क्या चेंजेस किए हैं कि इशू खत्म हो गया? एक्चुअली हमने यहाँ पे एरे पहले डिफाइन करनी थी, और जो ये वेरिएबल थे जो इनमें रिप्लेस होने थे वो बाद में डिफाइन करने थे। तो इसलिए जो एरे की थी ये वाली, वो हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि हम इसको पहले यूज़ कर रहे थे। तो इस वजह से इशू आ रहा था। ठीक है। जी। और ये है, इनको हम इक्वल टू फॉल्स करके यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ हाइड थंबनेल्स में एस यूज़ कर रहा था, इसलिए शो नहीं हो रहा था। जी, सबको समझ आ गया? यस सर। जी सर, बिलाल आपको समझ आ गई? थैंक यू। ओके, तो ठीक है, टाइम हमारा ओवर हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।